बच्चों ने कहा दीदी कंकर गिर रहे, दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिर रहे, बैठ जाओ अंदर, और धमका कर बैठा दिए। फिर ऊपर से कंकर गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकर गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी। कंकर गिरे जब हमने सर से कहा सर हमको बाहर जाना, उन्होंने कहा कहाँ से आ रहे कंकर। ये एक ही बात बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि हमने बताया था टीचर को कि कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी और हमें धमकाया। हम बाहर थे, साफ सफाई कर रहे थे और बच्चे भीतर बैठे थे, तभी अचानक कंकर गिरने लगे। बच्चों ने कहा दीदी कंकर गिर रहे, कंकर गिर रहे, और दीदी ने कहा कि कुछ नहीं गिर रहे, बैठ जाओ अंदर, और धमका कर बैठा दिए। और फिर तीनों ही माँ साहब बाहर बैठकर पोहे खाने लगे। हम भीतर थे, अचानक से हम तो बाहर थे, बड़ी बड़ी लड़कियां, और अचानक से छत गिर गई और बच्चे दब गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चिल्लाने की आवाज आई और सब बाहर भागे, माँ साहब भी और हम भी बाहर भागे। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी उस समय? गांव वाले सारे गए और बच्चों को भी बचाया, कुछ को तो निकाला, कुछ वहीं दबे रहे, फिर जैसे भी निकाला। जी हाँ, राजस्थान के झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में शुक्रवार सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे ने जहां पूरे गांव को शोक में डुबो दिया है। सरकारी स्कूल की जर्जर बिल्डिंग गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा बच्चों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गांव में मातम का माहौल है। परिजन अपने बच्चों को खोने के गम में डूबे हुए हैं। आज गांव में 6 शवों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। परिजन अपने बच्चों को अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। गांव की गलियों में रोते बिलखते परिजनों की आवाजें सुनाई दी। अंतिम यात्रा में ग्रामीणों के साथ पुलिस के जवान भी शामिल हुए। वहीं सगे भाई बहन काना मीना को एक ही अर्थी पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। हादसे के बाद से गांव में चूल्हे नहीं जले हैं। परिजन और गांव वाले अभी भी सदमे में हैं। गांव में शोक की लहर है और हर कोई अपने अपने तरीके से पीड़ित परिवारों की मदद करने की कोशिश कर रहा है। इन सब के बीच पुलिस का, प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। कल 7:45 से 8 के बीच में जो हमारा पीपलोदी गांव है, मनपसर ग्राम पंचायत का, वहां ये सूचना मिली कि विद्यालय का एक जो कक्ष है वो ध्वस्त हो गया और उसके नीचे बच्चे दब गए। मौके पे जाकर के बच्चों को निकाला, बच्चों को निकाल करके और सभी को हॉस्पिटलाइज किया गया। फाइनली 7 कैजुअलिटीज रही, बाकी जो 20 लोग घायल हैं वो सारे ठीक हैं। 9 को छुट्टी दे दी जाएगी अभी हॉस्पिटल से। यहाँ से बाकी जो झालावाड़ है उनको भी आज शाम तक या कल तक छुट्टी मिल जाएगी। घायल सारे ठीक हैं। 7 कैजुअलिटी हो गई, सभी का कल पोस्टमार्टम करवा करके आज सुबह सभी का दाह संस्कार कर दिया गया है। घटना की जो आरंभिक जांच शुरू हो गई है और इस बीच जो 5 जो संबंधित जो लोग हैं उनको सस्पेंड भी किया गया है और आगे जो जिला परिषद सीईओ और जो SCPWD की जो कमेटी बनाई है, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसी तथ्य की हम भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स को हमने सबको कह रखा है कि जब कभी भी आपको ऐसा अंदेशा हो, जब भी कभी आपको लगे तो आप स्कूल मत खोलिए, आप छुट्टी कर दीजिए और हमें रिपोर्ट कीजिए। लेकिन टीचर के द्वारा कल तक घटना होने के बाद भी टीचर ये कहते रहे कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, पीछे कोई दीवार थी, वो पानी भरने के कारण से वो ढसक गई और उसके कारण से पट्टियों वाली छत थी, वो गिर गई, इसके कारण से ऐसा हुआ। फिर भी हम जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे इसकी जांच करा करके और जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जो कल ये हादसा हुआ उसमें 7 बच्चों की डेथ हुई है, कई बच्चे घायल भी हुए हैं जिनका अभी जेर इलाज है। गांव में अभी जो मृतक बच्चे हैं उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। अभी कल शाम को जरूर थोड़ा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें कुछ लोगों ने अग्रेशन किया, लेकिन अभी मौके पर शांति है। नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे हैं उनका प्रशासन पूरी तन्मयता से उनको बेहतर इलाज मिले ये सुनिश्चित कर रहा है कि उनको बेहतर इलाज सुनिश्चित हम लोग कर पाएं। क्योंकि इसमें कलेक्टर साहब और डिविजनल कमिश्नर साहब के
के स्तर पर ही इसमें कार्रवाई होनी है। पुलिस के दृष्टिकोण पर हमारी कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उस वक्त कोई बाहर अग्रेशन में कोई तनाव की स्थिति नहीं हो जाए, वो उसके लिए पुलिस बल को तैनात किया गया। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।